हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 नवंबर दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना अगन और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूलों के बुरे हाल चल रहे हैं। 80,000 रुपये वेतन लेने वाले कर रहे हैं मंत्री तथा नेता की चाकरी। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बुरे हाल हैं। बीते साल रिजल्ट के मामले में देश में मध्य प्रदेश का 20वां स्थान था। बिगड़ते सरकारी स्कूलों के रिजल्ट के मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकारी स्कूलों में पदस्थ 80 हज़ार रुपये महीने का वेतन लेने वाले नियमित शिक्षक मंत्री और नेताओं की चाकरी में लगे हैं। इनकी जगह स्कूलों में भाड़े पर शिक्षक लगाए गए हैं। हजारों रुपए वेतन लेने वाले शिक्षक मंत्री और नेताओं के साथ दिन भर घूम रहे हैं। उनकी जगह पर स्कूलों में पढ़ाने के लिए 3-3 हज़ार रुपये किराए के शिक्षक रखे गए हैं। इनमें से कई तो शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता अर्थात डीएड बीएड भी नहीं रखते। सब कुछ प्राचार्य और जन शिक्षकों के सामने हो रहा है, लेकिन कार्रवाई की जगह सभी पत्राचार की खानापूर्ति कर अपनी जिम्मेदारी में इतिश्री कर रहे हैं, अर्थात कोई नहीं देख रहा है, सब अनदेखा कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च हो रहा है, लेकिन हाल बुरे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आएगा नया किराएदारी एक्ट। यदि आपने मकान खाली नहीं किया तो देना होगा दुगना किराया। मध्य प्रदेश सरकार ने किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने और दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नया किराएदारी मॉडल एक्ट तैयार किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका ड्राफ्ट भी पेश कर दिया है, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक्ट 14 साल पुराने कानून को बदल देगा और नए नियम लागू करेगा। इस एक्ट में एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार यदि मकान खाली नहीं करता है तो उसे पहले 2 महीने में 2 गुना और तीसरे महीने से 4 गुना किराया देना होगा। इसके अलावा मकान मालिक नल, बिजली, गैस या अन्य आवश्यक सेवाएं बंद नहीं कर सकता। इस प्रकार नए एक्ट में कुछ जरूरी नियम होंगे जिसे किराएदार तथा मकान मालिक दोनों को पालन करना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए नवंबर अंत तक तैयार होंगे प्रश्न पत्र। आपको बता दें कि फरवरी 2025 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। ऐसे में मध्य प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के पेपर तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया है। संभावना है कि नवंबर अंत तक इन दोनों कक्षाओं के सभी विषयों के पेपर तैयार हो जाएंगे। इसके तहत हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट बनेंगे। सभी का पैटर्न इस बार पूरी तरह से अलग रहेगा, क्योंकि सभी सेट में प्रश्न एक जैसे तो रहेंगे, लेकिन नकल ना हो सके इसके लिए सीक्वेंस बिल्कुल अलग अलग रहेगा। खास बात यह है कि इस बार भी एमपी बोर्ड मॉडल पेपर तैयार करेगा और मंडल की ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इन पेपरों की मदद से बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले पेपरों का पैटर्न समझने में आसानी होगी। इसलिए आप सभी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि इस बार नकल बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर और नर्मदापुरम सहित 11 जिलों से होकर गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में अब सबसे लंबी सड़क यानी सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इस सड़क के बनने के बाद कई जिले वासियों को इसका लाभ मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे से कई हाईवे को कनेक्ट किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब मध्य प्रदेश में 31,000 करोड़ रुपए की लागत से 1200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से लगभग 30 नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित कई जिलों को जोड़ा जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे अनूपपुर जिले से लेकर अलीराजपुर जिले तक बनाया जाएगा। इस सड़क का निर्माण 2026 तक पूरा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे जिन जिलों से होकर गुजरेगा उन जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि सब्जियों के मॉडल रेट तय करेगी अब केंद्र सरकार, ताकि किसानों को सब्जियों के कम दाम न मिले। किसानों को उचित मुनाफा दिलाने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार आलू, टमाटर और प्याज के मॉडल रेट तय करेगी। ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टमाटर, प्याज और आलू के दाम गिरते हैं तो किसानों को काफी नुकसान होता है। इसलिए लागत पर मुनाफा 50% जोड़कर मॉडल रेट तय किया जाएगा।
बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार 50-50% नुकसान वहन करेंगे और किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, क्योंकि आलू, टमाटर और प्याज के दाम कभी कभी काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए सरकार इस योजना के तहत किसानों की भरपाई करेगी। दोस्तों, खाद की किल्लत से परेशान है किसान। अब पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे किसान। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में खाद की समस्या से किसान परेशान हैं। गेहूं, चना और मसूर समेत दूसरी फसलों की बोनी के लिए यूरिया और डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रदेश में खाद की किल्लत होने से किसान बोनी के लिए परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में डीएपी यूरिया की कालाबाजारी की भी खबरें आ रही है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान खाद की समस्या को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जबकि अब किसानों ने सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। आज पूरे प्रदेश में किसान सभी जिलों के कलेक्टरों के नाम सरकार को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताएंगे और उसके बाद आगे विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, बिजली कंपनी के कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत कर्मचारियों को मिलेगा 25 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के विद्युत कर्मियों के लिए एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश पावर कंपनी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के रूप में की जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को 24 घंटे सातों दिन लगातार विद्युत उपलब्ध कराने वाले सभी विद्युत कर्मियों के लिए यह योजना बड़ी सौगात है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाई गई यह योजना विद्युत कंपनियों के नियमित, संविदा एवं रिटायर कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सभी लाभार्थी 5 लाख से 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना से लगभग 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इस प्रकार बिजली कर्मियों को सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन को देंगे बड़ी सौगात। 21 नवंबर को मेडिकल कॉलेज का करेंगे भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विचार को साकार करने के लिए राज्य सरकार हर नागरिक को सुलभ और उन्नत चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में 21 नवंबर को प्रदेश एक और इतिहास रचने की ओर अग्रसर होगा, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। यह कॉलेज प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम प्रदान करेगा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। इससे उज्जैन और आसपास के जिलों के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।